My NEET journey is still incomplete. Yeah, you heard it right. So, hello everyone, welcome back to my channel. So, let's get into the video. मैंने आप लोगों ने मेरी थंबनेल से तो पता लगा ही लिया होगा कि ये मेरा फोर्थ ड्रॉप था या मेरा फोर्थ अटेम्प्ट कह लो, एंड स्टिल मैं अभी सिलेक्ट नहीं हुई हूँ। तो मैं आपको अपनी साइड की पूरी स्टोरी सुनाऊंगी। मैंने अपनी 12th 2020 में कंप्लीट की थी, एंड ये पूरी स्टोरी सुनाने से पहले आई वांट कि आप लोग मुझे जज ना करें, बिकॉज़ हाँ, मैंने बहुत सारे नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स लिए हैं, बट मैं क्या करूँ, मतलब मेहनत कर रही हूँ फिर भी नहीं मिल रही है चीज़ें, तो प्लीज़ डोंट जज मी फॉर दैट। सो लेट्स स्टार्ट माय जर्नी। 2020 में मैंने अपनी 12th क्लास कंप्लीट करी। मेरे फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में अच्छे मार्क्स थे। मैंने जितनी मेहनत करी थी मुझे उतने मार्क्स मिल गए। बायोलॉजी में मेरे 95% थे। मैंने अपने स्कूल में सेकंड पोजीशन आई थी मेरी। फिज़िक्स में मेरे 85 थे, एंड केमिस्ट्री में मेरे 83 मार्क्स थे। इट्स नॉट परसेंट, इट इज़ मार्क्स। इससे पता लग गया होगा कि हाँ, मैं डम तो नहीं थी एक्चुअली, लाइक मेडियोकर थी मैं। तो मैंने सोचा था कि लाइक मुझसे बचपन में कोई भी पूछता था कि आपको क्या बनना है, तो आई वाज़ लाइक मुझे तो डॉक्टर बनना है। बट मुझे डॉक्टर का ABCD कुछ नहीं पता था कि नीट का एग्ज़ाम होता है, उस वो एंट्रेंस होता है, उसे क्रैक करना होता है, 720 का होता है, उसमें फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो होती है। मतलब आई वॉज़ नॉट अवेयर। मेरी मम्मी हैं, शी इज़ लाइक द मोस्ट एजुकेटेड पर्सन इन माई फैमिली, एंड शी टोल्ड मी कि बेटा, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो आपको नीट देना होगा। एंड उन्हें ये नहीं पता था कि ये थोड़ा पेपर टफ़ होता है, लाइक शी नो कि थोड़ा टफ़ होता है, बट बच्चे के 12th के मार्क्स देख के तो उन्होंने बोला कि तू कर लेगी। मैंने बोला ठीक है। और 2020 के बाद लॉकडाउन लग गया था, कोविड आ गया था, आप लोग सबको पता है। एंड उस पैंडमिक में मेरे पापा ने उससे पहले ही, लाइक मेरा जब रिज़ल्ट आने वाला था उससे पहले ही मेरी एक कोचिंग में बात करके रखी थी कि मैं अपनी बच्ची को 12th के बाद आपके पास भेजूँगा। एंड वो बहुत वेल नोन कोचिंग है, मैं उसका डायरेक्टली नाम नहीं ले सकती, मे भी कुछ ऑफेंड हो जाएं वो लोग। एंड लाइक जब मैं सिलेक्ट हो जाऊंगी तो मैं डेफिनेटली ये वीडियो फिर से बनाऊंगी। एंड उस कोचिंग का नाम मैं नहीं ले सकती, बट हाँ, आप A और P में थोड़ा सा चेंज करके देख लेना, आपको नाम पता चल जाएगा। तो लेट्स सपोज़ कि उस कोचिंग का नाम था प्रकाश इंस्टीट्यूट। ठीक है, अब आधे लोगों को तो आइडिया लग गया होगा कि मैं किस इंस्टीट्यूट की बात कर रही हूँ। तो ऐसा था कि पापा ने उसमें फ़ीस वीस सब भर दी, एंड वो साउथ एक्स में है। तो पापा को नहीं पता था कि लॉकडाउन लग जाएगा, और लॉकडाउन लग गया। मैंने एक बार भी उस इंस्टीट्यूट में जाके नहीं देखा, लिटरली मैं एक बार भी नहीं गई। मेरे पापा गए थे, बुक्स लेके घर पे आए, एंड बस इतना हुआ, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। एंड उसके बाद ये हुआ कि लॉकडाउन लग गया, एंड मेरे पापा ने बोला कि कोई बात नहीं बच्ची, आप ऑनलाइन पढ़ लेना। उन्होंने मुझे फ़ायदे बताए कि 24 आवर आप घर पे रहोगे, खुद पढ़ पाओगे, समथिंग ऐसी चीज़ें। तो मुझे लगा ठीक है, बट मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं सामने टीचर के इंट्रैक्शन करूँ, मतलब फ़ेस टू फेस मेरा इंट्रैक्शन होता था। मुझे ट्यूशन वाली आदत थी कि ट्यूशन जाना, पढ़ना, फिर दोस्तों के साथ 1 घंटा बैठ के चिल मारना, ये सबको होती है। फिर ऐसे मैंने अपना ऑनलाइन क्लासेस शुरू करी। मेरा बहुत ही वर्स्ट फेज़ था वो। मेरी आई साइट ना 3 थी, मतलब 3 पॉइंट था, और उस केस की वजह से, मतलब उस पॉइंट की वजह से मेरी आई साइट 2 से 6 हो गई। लिटरली मैं इतना ज़्यादा प्रेशर अपनी आंखों पर डाली थी। और मेरे पास छोटा सा फ़ोन था, नॉर्मल जितना साइज़ का फ़ोन होता है। अब तो मेरे पास टैबलेट है बेसिकली। तो ऐसा हुआ कि मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। 1-2 महीने तो मैंने भी चिल किया, फिर उसके बाद मैं सीरियस हो गई। तो मुझे 8 महीने लग गए खुद को ऑनलाइन में अडेप्ट करने के लिए। आँखें मेरी बिल्कुल डल हो गई थी। लेक्चर लेती थी, बंद कर देती थी, बस पूरा टाइम ऐसा था। लेक्चर लेती थी, बंद कर देती। मेरे को रिविज़न भी नहीं करने का मन करता था। बट फिर दिसंबर आ गया, एंड मैंने सोचा कि नहीं यार, ऐसे तो नहीं चलेगा, तुझे पढ़ना तो पड़ेगा ही। दिसंबर के फर्स्ट दिसंबर को तो मैंने सब कुछ अपना निकाला, पढ़ा। एंड मैं आकाश इंस्टीट्यूट की टीचर्स के बारे में बात करूँ तो बिल्कुल रद्दी टीचर्स, जेन्युइन रद्दी। हर बार टीचर चेंज कर देते थे, मतलब। और उनके साथ ऐसा होता था कि अगर वो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो एक परफेक्ट उनके पास वो होना चाहिए कि स्क्रीन शेयर करके पढ़ाएं या समथिंग लाइक दैट। वो लोग फ़ोन को हाथ में पकड़ के तब लिख के दिखा रहे हैं। इतना इरिटेटिंग था वो मेरे लिए, मैं नहीं बता सकती। एक तो वैसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिज़िक्स के लिए स्पेशली बोलूँ मैं, फिज़िक्स केमिस्ट्री इतना रद्दड़ पढ़ाते थे, इतना रद्दड़, बार बार टीचर चेंज करे जा रहे हैं। एंड उस बीच में ना मेरा ही बैचमेट था, उसका नाम था हर्ष।
तो उसका उस टाइम पे 4th अटेम्प्ट था एंड उसने तुरंत ही वो कंप्लेन कर देता था कि नहीं हमें नहीं समझ में आ रहा है ये वो, तो थोड़ा ज़्यादा सीरियस था। एंड आई वाज लाइक कि इतना ज़्यादा क्यों करता है। मैं थोड़ी सी अभी उसी क्लास रूम वाले जोन में थी कि टीचर आएगा तब पढ़ाएगा तब मैं पढ़ूंगी, ऐसे जोन में। बायोलॉजी की टीचर अच्छी थी, हाँ जूलॉजी की भी बिल्कुल बेकार थी। उन लोगों को ये नहीं था कि एक अच्छा सा सेटअप बनाए पहले से ही क्लास में आने से पहले। वो जब क्लास में बच्चे आ जाते थे तब सेटअप बना रहे हैं कि कैमरा ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, और वो बहुत इरिटेटिंग था। तो मुझे पूरा साल लग गया अपने आप को एडजस्ट करने में, ये सब चीज़ें करने में। एंड लाइक आई मेस्ड अप एवरीथिंग। मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि कैसे अडेप्ट करना है खुद को। और जब मैं टेस्ट देती थी मेरे सबसे गंदे नंबर आते थे। लाइक मुझे डिफ्रेंशिएशन भी समझ में नहीं आ रही थी, और वो लोग ऐसे मुंह पे बोल देते थे कि कहाँ, मतलब इतना भी नहीं आता क्या। अगर मैं उनसे ये पूछ लेती थी कि लाइक मेरे पास मैथ्स नहीं थी, मैं उनसे अगर कुछ पूछ रही हूँ ना तो वो बहुत एग्रेसिव वे में मुझे बताते थे, और फिर मैं वैसे ही पूछती नहीं थी। और अगर पूछती थी तो वो बोलते थे कि इतना टुच्चा सा सवाल है। तो मैंने पूछना ही छोड़ दिया। फिर मैंने खुद एडजस्टमेंट कर करके अपनी बायो ख़त्म करी, केमिस्ट्री का जितना मुझसे हो सकता था यार मैंने किया। और मैंने गलती एक की, मैंने फ़िज़िक्स ना अपनी नोटबुक से पढ़ा, जो मेरे स्कूल टाइम की नोटबुक्स थी। और फिर मैं पेपर देने गई एंड ठीक है मैंने अटेम्प्ट किया पेपर। लाइक मेरे को मुझे थोड़ा सा ये, मतलब मेरा बेवकूफ़ी कह लो या मेरा दिमाग कम था ये कह लो, मैंने फ़िज़िक्स का पेपर अटेम्प्ट किया और उसको करने में सिर्फ 10 क्वेश्चन करने में मुझे 1.5 घंटे मतलब आवर्स मेरे ख़त्म हो गए। और मैं इतनी पागल कि मैं सोच रही हूँ कि 10 के 10 तो मेरे सही होंगे, 40 नंबर तो मिल गए। और फिर जब मैंने देखा कि यार टाइम तो बहुत हो गया, 3:30 बज गए, एंड फिर मेरे को बायो करनी है, फिज़िक्स करनी है। मैंने इतनी हाइपर सिचुएशन में अपनी बायो अटेम्प्ट करी, केमिस्ट्री अटेम्प्ट करी, ख़त्म करा दोनों, मतलब फुल पूरा किया। नेगेटिव, इतना नेगेटिव हो गई मैं, तो मुझे इतना पता नहीं कैसा कॉन्फिडेंस था उस समय मुझे कि सारा सही करके आई हूँ मैं। लाइक लिटरली आप मानोगे नहीं, मैंने 180 में से 120 क्वेश्चन किए एंड आई वाज लाइक कि 120 मेरे सही होंगे, बट ऐसा नहीं था, मैं नेगेटिव बहुत चली गई। ठीक है, तो मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरे 270 मार्क्स बने। एंड भाई मैं जब बाहर निकली तो मैं रोई, क्योंकि पहली बार मैंने, मतलब यार वो होता है ना कि फेलियर नहीं, मतलब एक फेलियर ही मैंने फेस किया उस समय। फिर मुझे मेरे पापा ने बोला कि नहीं ठीक है कोई बात नहीं, आप सेकंड अटैम्प्ट भी ले लो तो आप कर लोगे। तो मैंने सेकंड अटैम्प्ट के लिए ट्राई किया। और इस समय मुझे था कि यार अब मुझे आदत हो गई है ऑनलाइन बैठने की, नोट्स है मेरे पास, सब कुछ है। ठीक है, तो मुझे ये था कि अब मेरे को लाइक बैठने की मुझे सिटिंग आवर वो हो गई है, अब मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो मेरा जो सेकंड अटेम्प्ट था उसमें मैंने आकाश छोड़ के पीडब्ल्यू ज्वाइन किया, यकीन बैच के जितने लेक्चर्स थे मैंने सब लिए। लाइक ऑनेस्टली मैंने एक भी क्लास का बैकलॉग नहीं आने दिया। जेन्युइनली एक भी क्लास का बैकलॉग नहीं आने दिया। मैं पढ़ती थी, बहुत पढ़ती थी। और सबसे बड़ी गलती मेरी यही थी कि मैंने इतना पढ़ लिया कि मेरा माइंड सैचुरेट हो गया फरवरी में। इतना ज़्यादा सैचुरेट हो गया कि मैं लिटरली रोने लग जाती थी कि यार नहीं हो रहा माहिर, नहीं हो रहा। फिर मैंने लाइक 20 फरवरी को मैंने अपने आप से एक लेटर लिखा कि खुद को पैम्पर करने के लिए कि बता बच्चा क्या हुआ, क्यों नहीं पढ़ पा रही है। तो फिर मैंने 5 दिन का ब्रेक लिया, 5 दिन का फरवरी में हाई टाइम पे मैंने ब्रेक लेने की सोची। फिर उसके बाद मैंने फरवरी पूरी चली गई, 5 दिन का नहीं, वो एक्सटेंड ही हो गया मार्च। फिर मैंने मार्च में पढ़ना शुरू किया एंड लाइक मैं पढ़ती थी, मुझे समझ में नहीं आता था, मैं रोने लग जाती थी। मैं बहुत रोती थी यार, इतना रोती थी कि आधे टाइम अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा तो मैं रोने लग जाती थी। मतलब लेक्चर ले रही हूँ, फिज़िक्स का लेक्चर लिया तो लेक्चर में सब समझ में आ रहा है, नोट्स में सब समझ में आ रहा है, सर के साथ क्वेश्चन बना रही हूँ, बट जब अकेले बना रही हूँ तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। लाइक माई माइंड वॉज फक्ड अप, लाइक इतना गंदा सैचुरेशन आ गया था मुझे कि मैं बायो के क्वेश्चन भी गलत कर रही थी। मैं रो के काम करती थी, सारा काम मैं रो के करती थी। मुझे सेल चैप्टर पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, मुझे सेल के क्वेश्चन भी नहीं बन रहे थे। और फिर पेपर आ गया एंड मेरा मोटिवेशन इतना गिर गया था कि मैं पेपर में लिटरली शिवर कर रही थी कि मैं कैसे करूँगी। फिर भी मैंने लाइक आई वाज लाइक ठीक है माई, जितना होता उतना कर, कोई नहीं, अगर जितने आएंगे तो बीएससी नर्सिंग। मैं अपने आप को वहाँ पे बैठ के बोली थी बीएससी नर्सिंग ले लियो तू, छोड़, नीट नहीं होगा कुछ भी। और इतना नेगेटिव चली गई मैं अपने सेकंड अटेम्प्ट में, जब पेपर हाथ में मेरे। अब मैं ये सोच रही थी कि मैं बायो करती हूँ कि थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। और बायो में इतने लाइक उस टाइम का बायो का पेपर आसान था,
नहीं नहीं, आसान नहीं था, वो तो 2021 का था, 2022 की बात कर रही हूँ मैं। तो उस टाइम का बायो का पेपर थोड़ा ट्रिकी था, और मैंने क्वेश्चन ही कौन सा उठाया, मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी वाला, जो मेरी यूनिट ही वीक थी, मुझे नहीं बना, पहला ही क्वेश्चन उसका था। मैं उस दिन फिर मैंने वो क्वेश्चन देखते रोना शुरू कर दिया, लाइक आई वाज लाइक सो मच फक्ड अप कि क्या हो गया ये मेरे साथ। फिर मैंने जैसे तैसे लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया, तो ये जब करने में ना मेरा आधा घंटा जा चुका था, ये रोने में खुद को हौसला देने में आधा घंटा जा चुका था। अब मेरे पास था 2.5 आवर्स, दैट्स इट। मैंने बायो शुरू करी, और मैं बायो ऐसे कर रही थी कि जैसे मेरे पास बहुत टाइम है। मैंने 1 घंटा लगा के बायो सॉल्व करी पूरी, ठीक है। केमिस्ट्री करी, फिज़िक्स बिल्कुल नहीं आ रहा मुझे समझ में, बिल्कुल फार्मूला भूल गई, बैठे बैठे रो रही हूँ कि यार फार्मूला याद आ जा, आजा आजा आजा, डेस्क को ठोक रही हूँ। इतना इतना बेकार फील हो रहा था मुझे कि मुझे लग रहा था कि मैंने सेकेंड अटैम्प्ट लिया ही क्यों। मैं कुछ बीएससी नर्सिंग कर लेती, कुछ भी कर लेती प्राइवेट कॉलेज से, मैंने क्यों लिया। तो मैं पेपर वेपर जैसे तैसे मैंने दिया, मैं निकली, लाइक मुझे बिल्कुल फार्मूला भी याद नहीं आ रहा, बिल्कुल फार्मूला याद नहीं आ रहा। मैं लिटरली रोने लग गई थी। तो उसके बाद क्या हुआ, मैं पेपर दे निकली, और फिर मैं निकल के चली जा रही, एंड मेरे पेरेंट्स ने बोला था कि एक स्पॉट है यहाँ पे, आप मुझे मिलना। मैंने वो स्पॉट भी मिस कर दिया, मैं कोई और धुन में जा रही हूँ। मेरे मामा जी थे, तो उन्होंने मुझे देख लिया, एंड उन्होंने मेरा नाम बोला कि माही आप उधर कहाँ जा रहे हो, इधर आओ। मैं मेन रोड की तरफ जा रही थी, एंड मैं उनके पास गई। मैंने कहा, मामा ने पूछा ये पेपर कैसा गया बेटा। मैंने कहा मामा ठीक गया, एंड उनको मेरी शक्ल से पता चल गया था कि ठीक नहीं गया। तो पापा को मैंने बताया, पापा ने बहुत गुस्सा किया कि एक तो तुझे फर्स्ट सेकंड अटैम्प्ट ही दिया ये वो। एंड मैं लाइक पता नहीं मेरे उस समय मन में आया कि पापा बस एक चांस और, बस पापा बस एक चांस और, मुझे खुद को प्रूव करना है पापा। अब ये ना ईगो पे बात आ गई थी। तो रो धो के पापा ने बोला हाँ। अब उस अटैम्प्ट में मेरे कितने मार्क्स थे, मेरे उस अटैम्प्ट में लाइक 337 मार्क्स थे, लाइक जेन्युइनली 337। और पापा बोल रहे थे कि तूने इम्प्रूव ही कहाँ किया है, तेरे को 60 मार्क्स का इम्प्रूवमेंट दिखाया तूने 1 साल में। और मैं सच बता रही हूँ, जब मैं मॉक देती थी ना, मेरे 500 से कभी नीचे नहीं आते थे, लाइक मेरे 700 भी नहीं आए, मेरे 600 तक जाते थे नंबर। पर पेपर में मेरे 337 आ गए यार, मतलब 337। आई वाज शॉक्ड, आई वाज लिटरली शॉक्ड। मैं बहुत मैं मतलब 1 महीने तक तो सदमे में था कि यार फिर से फेलियर। ये समझ रहे हो कि जो हाँ बच्चे पास होते हैं, हम हर एक साल एक नई सीढ़ी पे जाते हैं। मैंने पहली बार फेस किया कि मैं 2 साल से उसी सीढ़ी पे अटकी हुई हूँ। फिर मैंने फैमिली को कन्विंस किया कि प्लीज़ पापा, मेरे भाई ने मुझे सपोर्ट किया कि एक बार दिला देते हैं पापा। तो उसने पापा से बात की कि इसे कोटा भेज देते हैं या फिर विद्यापीठ में भेज देते हैं। पर मेरा था कि यार मैं दोस्तों के साथ जाऊंगी, और मैं इस बार डिटर्मिन थी कि मैं दोस्तों के साथ जाऊंगी तो कहीं मैं भटक ना जाऊं, ठीक है, कि दोस्तों में रह गई, या दोस्त कह रहे हैं कि हाँ चलो, तो पढ़ाई नहीं हुई। तो मैंने बोला कि नहीं, मुझे ना ऑनलाइन ही लेना है। और मैंने अच्छे से फिर से सारे लेक्चर्स देखे, नोट्स नहीं बनाए थे मैंने, नोट्स उन्हीं नोट्स में मैं कुछ ऐड ऑन कर लेती थी, टीचर्स मैंने वही रखे। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, मेरे 650 तक स्कोर जाते थे। फिर एक ही बार, मैं झूठ नहीं बोल रही, मेरा एक ही बार स्कोर गया था 700 तक, सिर्फ एक बार, थर्ड ईयर में जब मैं प्रैक्टिस वो कर रही थी। एंड मैंने उस पूरे साल बहुत अच्छे से किया। दिसंबर आया, मैंने दिसंबर से पहले मैंने इस बार सोचा हुआ था कि मैं फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री पहले ही करके रखूँगी। तो दिसंबर तक मेरी फ़िज़िक्स केमिस्ट्री पूरी डन हो गई थी, कि एकदम डन, एकदम अच्छे से आती थी मुझे। एंड 31 दिसंबर को मेरे पापा का बर्थडे होता है, तो मैंने उस दिन सोचा था कि अब मैं बायो शुरू करूँगी। मैंने लिटरली पूरे साल बायो नहीं पढ़ी थी, लाइक जब टेस्ट होता था तो पढ़ लेती थी, जितने होता तो ठीक है, मतलब बायो एक ही मतलब थोड़ा बहुत पढ़ती थी। लाइक मैंने, जैसे होता है ना कि हम पूरे साल 4-5 बार बायो पढ़ लेते हैं, मैंने 1-2 बार पढ़ा था, जब भी टेस्ट में वो चैप्टर आता था। लाइक अगर टेस्ट में सेल आ रहा है तो पढ़ लिया सेल एक बार एनसीईआरटी से, बस उससे ज़्यादा मैं नहीं करती थी। प्रायोरिटी क्या थी मेरी, फिज़िक्स और केमिस्ट्री करना है मेरे को। 31 दिसंबर से के बाद फर्स्ट जैन पे मुझे थोड़ा अनईजीनेस फील हुआ। एंड फिर लाइक उस दिन मैं बेहोश हो गई। तो मम्मी ने बोला कि पता नहीं इसे क्या हो गया, इसको फीवर हो रहा है मुझे, एंड बॉडी मेरी वो हो रही है, और आंखों से पानी कॉन्स्टेंटली, मेरे आंखों से पानी निकल रहा था, रैशेस होने लग गए बॉडी पे, बहुत ज़्यादा बॉइल्स रैशेस हो रहे थे। हम डॉक्टर के पास गए, हमने ब्लड टेस्ट कराया, एंड उन्होंने बोला कि आपको ना चिकन पॉक्स हो गया, यू आर चिकन पॉक्स पॉजिटिव।
मैंने डॉक्टर से लिटरली ये सवाल पूछा कि मैं ठीक कब होंगे। तो उन्होंने मुझसे ये बोला कि 2-3 दिन में, 2-3 दिन, लाइक लिटरली मुझे लगा कि 2-3 दिन में ठीक हो जाऊंगी, बट वो 2-3 दिन नहीं था, वो 20 दिन से भी ज़्यादा एक्सटेंड हो गया। लाइक 10 जनवरी को मैंने सोचा था कि मैं बायो के ना जो चैप्टर्स इजी है ना, लाइक बायोटेक, बायो एप्लीकेशन, वो तो पढ़ ही लेती हूँ मैं, दिमाग लगाने वाले चैप्टर नहीं पढ़ूंगी जिसमें कॉन्सेप्ट्स होते हैं, लाइक फोटोसिंथेसिस, इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट्स है, तो मैं वो वाले चैप्टर्स नहीं पढ़ूंगी। तो मैं वो लेके बैठी, बट मेरी आँखों में लिटरली बहुत ज़्यादा पेन, मेरी आई साइड वीक है एक तो, और ऊपर से आँखों में इतना दर्द। मम्मी ने बोला कि कुछ टाइम के लिए रेस्ट करने के लिए आपको डॉक्टर ने बोला, तो आप रेस्ट करो। तो ठीक है, मैं रेस्ट करते करते पूरा जनवरी चला गया। फेबररी 2, ठीक है, फेबररी 2 को मैं ठीक हुई, एंड उसके बाद मेरी बॉडी इतनी मतलब डल हो गई थी कि यार मेरा पढ़ने का मन नहीं करता था, सच में बिल्कुल मन नहीं करता था। मैं बहुत होता है यार, मैं प्रोक्रेस्टिनेटर बोलूँ खुद को कि मैं प्रोक्रेस्टिनेट कर देती थी कि बायो ही तो है कर लूँगी, बायो ही तो है कर लूँगी, बट हाँ वहाँ पे मेरी गलती थी। तो बट यार उस वायरस ने मेरी बॉडी बहुत वीक कर दी थी, जेन्युइनली मुझे बहुत वीक कर दिया था उस वायरस ने। तो मैंने बहुत खुद को समझाया कि नहीं यार अब बहुत है, थर्ड अटेम्प्ट है, मैं पढ़ने बैठ गई। 5 फरवरी से मैं पूरा अप्रैल अच्छे से मैंने बायोलॉजी पढ़ी सही एकदम तरीके से, एंड तुम मानोगे नहीं, मैंने लाइक अपनी केमिस्ट्री और फिज़िक्स और बायो तीनों एक साथ पढ़ने लग गई मैं। ठीक है, पेपर दिया मैंने, ठीक है, अब पेपर वाले दिन मैंने करी एक बहुत ही ब्लंडर मिस्टेक, लाइक जेन्युइनली ये बात मैंने अपने पेरेंट्स को नहीं बताई, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ना मतलब पता नहीं क्या सोचेंगे मेरे बारे में, मैंने वो बात आज तक उन्हें नहीं बताई। तो मैं अपने जो वो थे, मेरा था कि पेपर पहले उस शीट पे सॉल्व करके टिक टिक मार देती थी मैं, और फिर बबलिंग करती थी। तो मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा हुआ था 10th वाला केमिस्ट्री सेक्शन में, और 11th का आंसर था बी। तो मैंने 10th में बी आंसर लगाया और बाकी सब गलत। मेरे 9 क्वेश्चन ही सही थे केमिस्ट्री में, बाकी सारे 10 के बाद सारे गलत। मेरे हिसाब से मेरा पेपर अच्छा गया था, बट वहाँ जब बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने शिट, तो मतलब मैंने रात के 2:30 बजे बैठ के वो कर रही थी कि मुझे अपने पेरेंट्स को बताना, मतलब पापा मम्मा जगह ही रहते थे कि अभी हमें रिजल्ट टाइम वो अपने मार्क्स बताएगी कैलकुलेट करके। तो 2:30 बज रहे थे, तो मैंने उनसे बोला था आप सो जाओ, मैं आपको मॉर्निंग में 6 बजे बता दूँगी, बट वो नहीं सोए थे। तो मैंने देखा कि यार ये तो ख़राब कर दिया मैंने। लिटरली 45 क्वेश्चन होते हैं, और उसमें से मेरे 9 क्वेश्चन गलत थे, तो बाकी तो सब 9 क्वेश्चन सही थे, बाकी सारे गलत, और वो सब सही थे। देख रहे हो, सारा सही करके आई, बट एक बबल के चक्कर में सब ख़राब। और उस टाइम पे मेरे मार्क्स 500 बैठे, मैंने अपने पेरेंट्स को बता दिया, मेरे पेरेंट्स ने बोला बस अब बस हो गया, अब तुझे बीएससी नर्सिंग दिला देंगे या बीडीएस दिला देंगे, बस उनकी लास्ट लाइन ये थी कि अब बस हो गया है, अब हम बीएससी नर्सिंग या बीडीएस या बीएचएमएस कुछ भी दिला देंगे, बात ख़त्म। एंड मैंने भी सोचा था कि अब बात ख़त्म, मतलब लाइक अब मेरे को भी लगा कि अब नहीं, किस्मत में नहीं है। ठीक है, मेरे को किसी रिलेटिव ने आके बोला था कि तेरी किस्मत में नहीं है इसलिए ये सब हो रहा है, और मैं मान गई थी। एंड फिर मई में पेपर हुआ 2023 में, एंड लाइक मैंने 5 महीने तक काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया, एंड मुझे मिला ही नहीं। लाइक मैं फर्स्ट राउंड से रिजेक्ट हो गई, सेकंड से, थर्ड से। मॉपअप में मुझे एक मिला, पर वो कॉलेज लाइक अच्छा ही नहीं था वो, और मेरा खुद का मतलब मेरे को पता नहीं क्यों फील हो रहा था कि नहीं माही एक और ट्राई देना है। तो जब मुझे मॉपअप राउंड में एक कॉलेज अलॉट हुआ, तो मैंने अपने पापा को बोला कि पापा मैं पूरी लाइफ यही चीज़ नहीं करके रह सकती, तो मुझे शायद एक अटेम्प्ट और लगेगा। तो मैंने अपने जो मतलब मेरे पापा जिनकी बातें मानते हैं, तो मैंने उन्हें कॉल किया, उन्हें बोला कि प्लीज़ आप मेरी हेल्प करो ये वो। तो एंड बहुत देर तक पापा मुझसे बहुत गुस्सा रहे, बहुत ज़्यादा गुस्सा रहे, एंड उन्होंने बोला कि ठीक है। मैंने था कि मैंने सितंबर तक कुछ नहीं किया, लाइक मैं सितंबर तक कुछ नहीं कर रही थी, मैंने अक्टूबर में अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करी, एंड उसके बाद अच्छे से मैंने प्रिपरेशन करी। लाइक पापा मान नहीं रहे थे, बट मैंने कहा कि ठीक है, अभी जब तक मुझे कॉलेज अलॉट नहीं हो जाता तो मैं अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखूँगी। मैंने अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखी पूरी,
और अक्टूबर से शुरू करी मैंने, अक्टूबर से लेके पूरा लाइक अप्रैल तक मैंने पूरा कंसिस्टेंसी से पढ़ाई की। मैंने इस टाइम पे कोई लेक्चर नहीं लिया, जेन्युइनली मेरे नोट्स थे मेरे पास एंड ऑल, ठीक है, कोई लेक्चर नहीं लिया। टेस्ट मैंने अप्रैल में दिए जितने देने थे एंड आई वाज स्कोरिंग गुड, आई वॉज लिटरली स्कोरिंग गुड। और ये जो 2024 का जो पेपर था वो बहुत ईजी था, जेन्युइनली वो बहुत ईजी था। एंड आई डोंट नो कि मेरी रैंक को क्या हो गया है, लाइक मुझे नहीं पता, मुझे अब मेरे को जितने मार्क्स मिले हैं उससे मुझे कभी कुछ प्रोडक्टिव मिलने वाला है या नहीं, बट मेरे 4th अटैम्प्ट में 585 मार्क्स थे एंड मेरी रैंक बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। एंड इसमें मुझे बीएससी नर्सिंग ही मिल सकती है, या फिर लाइक मेरी स्टेट की कट ऑफ से मुझे बीएससी नर्सिंग के अलावा और कुछ नहीं मिल सकता प्राइवेट हिस्से। एंड अब लगा रहे हो आप कि मतलब इतनी मेहनत करने के बाद भी मैं कहाँ पे हूँ, कहीं पे भी नहीं, लाइक पूरा डिस्प्लेसमेंट हो गया ज़ीरो। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन एक ही है मेरी, तो डिस्प्लेसमेंट घूम फिर के ज़ीरो। कोई लाइक मेरा जितना डिस्टेंस है ना वो कोई नहीं देख रहा है, डिस्प्लेसमेंट सब देखने आ रहे हैं मेरी। लाइक मैं क्या कह रही हूँ ये वो बच्चे रिलेट करेंगे जिन्होंने बेसिक मैथ्स पढ़ी होगी या लाइक मोशन इन 1D पढ़ा होगा, कि मेरी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन अभी सेम है और लोग मेरी डिस्प्लेसमेंट जज कर रहे हैं, कोई मेरा डिस्टेंस नहीं देख रहा। अकॉर्डिंग टू देम आई एम एट ज़ीरो, बट अकॉर्डिंग टू मी मैंने अपने आप को मैंने अपने स्टडी आवर्स को इम्प्रूव किया है। लाइक मैं जेन्युइनली बोलूँ, मैं 8 घंटे मेरी पहले सिटिंग थी, अब मैं उसको 12 घंटे तक लेके गई हूँ और मेरी मैक्सिमम सिटिंग ना 13 घंटे तक की है, दैट्स इट। 13.5 भी हो जाता है, ये मेरी मैक्सिमम सिटिंग है ना। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मेरी सिटिंग है और मेरे घर में मेरे से ज़्यादा कोई नहीं पढ़ सकता। आई एम प्राउड ऑफ दैट ऑल्सो, मेरे अंदर हिम्मत है, मैंने किया। एंड अब का लाइफ अपडेट क्या है, मैं 5th अटेम्प्ट दूंगी यार, मैं पीछे नहीं हट सकती। लाइक क्यों हटूँ मैं पीछे, लाइक एक ही लाइफ है मेरी एंड आई वांट टू प्रूव माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ माई पेरेंट्स। पहले 4 साल तक मैं सोचती थी कि मुझे अपने आप को अपने पेरेंट्स के सामने प्रूव करना है। लाइक मेरे पापा को लगता है कि आई एम नॉट गुड इनफ, लाइक लिटरली उन्होंने मुझसे ये तक बोला है कि यू कैन प्लीज़ जस्ट लीव दिस रूम, गो अवे, लाइक कहीं चले जाओ यार। और इस साल भी मुझे सीट अलॉट हुई थी, बट मैंने लाइक पहले मैं बोलती थी, रिक्वेस्ट करती थी एक्चुअली अपने पेरेंट्स से, बट इस साल अब 2-3 दिन पहले मैंने रिक्वेस्ट नहीं किया। आई जस्ट सेड कि मुझे ये नहीं करना है, आई नीड टू फॉलो माई पैशन, दैट्स इट। और आप मुझे मेरा पैशन फॉलो करने से रोक नहीं सकते। हाँ, बहुत बुरी बन गई हूँ मैं अब उनकी नज़रों में, बात नहीं करते हैं, बट यार अब 7 महीने रह रहे हैं और लग के काम करना है। मुझे बाद में ये फ्यूचर नहीं, अपने आप को वो नहीं देखना है कि यार माही 7 महीने तो थे यार, कर लेती तो कुछ अच्छा, कुछ डॉक्टर बन जाती, MBBS डॉक्टर बन जाती। इट्स ओके यार। अब मुझे पता है कि मुझे बहुत लोग जज करेंगे कि यार 5 अटैम्प्ट देगी MBBS 10 साल में, कैसे होगा। देखो यार, मेरी एक सिंपल फ़िलॉसफी है, मेरे पास एक ज़िंदगी है, मैं उसे अपने हिसाब से जूँगी। आप फर्स्ट अटैम्प्ट में निकालो, सेकंड में निकालो, सब मेहनत करते हैं। मैंने जितनी मुझसे हो सकती थी यार, मैंने उतनी मेहनत करी। मुझे ऐसा लगता है कि 270 से 585 तक का सफ़र मेरा शायद आगे तक भी जाए। अब की कट ऑफ देख के ना तो ऐसा लग रहा है कि 2025 में 700+ तो लाना ही पड़ेगा, और जो मैं लाऊंगी। आई एम डिटर्मिन, आई एम 100% श्योर कि मुझे लाने हैं और मैं ला के रहूँगी। मैं अपने सपनों के लिए रोई हूँ, बहुत रोई हूँ, बट अब फाइट मारने का टाइम है तो फाइट भी मारेंगे। एंड माई स्टोरी इज़ स्टिल नॉट कंप्लीट। मैं अभी भी कह रही हूँ मेरी स्टोरी कंप्लीट नहीं है। जब मेरा नीट में सिलेक्शन हो जाएगा ना, मैं डेफिनेटली ये वीडियो फिर से बनाने वाली हूँ, एंड विद माई फेस, राइट। अभी नहीं बना सकती क्योंकि मेरी फैमिली को खुद को नहीं पता है कि मैं यूट्यूब पे हूँ। एंड मैंने अब तक इस वीडियो पे कोई भी इंट्रोडक्टिव वीडियो नहीं डाली, बट मेरा इंट्रोडक्शन मैं उसी दिन दूंगी जिस दिन मेरा सीट अलॉटमेंट सब कुछ मेरे हाथ में होगा।
आई वॉन्टेड लाइक जब मेरा सीट अलॉटमेंट लेटर मेरे हाथ में होगा, मैं सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लाइक करते हैं ना यार, फाइट मारेंगे एंड लेट्स क्रैक इट टुगेदर। एंड प्लीज़ डोंट जज मी प्लीज़। लाइक बहुत करेज लगी है मुझे ये सब बताने में आप लोगों को, क्योंकि आई डोंट नो बट आई फील अ लिटिल शाय कि लोग मुझे कैसे एक्सेप्ट करेंगे कि 5 अटैम्प्ट ले रही है ये। लाइक इन टोटल तो मेरे 5 ही हो जाएंगे। सो दिस इज़ माई स्टोरी एंड मैंने क्या मिस्टेक्स की अपनी लाइफ में, सब कुछ मैं वीडियो पोस्ट करूँगी। एंड बस यही थी मेरी स्टोरी। And that's it for this video, and hope you like my video. Please like, share and subscribe, and